ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और आज के सेशन के अंदर पहले हम लोग यहाँ पे एक वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं। डेटाबेस के कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आई थिंक कुछ बच्चे बता रहे हैं कि लास्ट वर्कशीट में कुछ रह गया था हमारे पास, तो वो हम फिर लुक आफ्टर कर लेते हैं, उसको बाद में देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं, जस्ट गिव मी अ हेड्स अप, माय वॉइस इज क्लियर, स्क्रीन विजिबल, ऑल गुड। मुझे जरा हेड्स अप दे देगा जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए भाई। स्क्रीन टिल्ट कर दें प्लीज, वो अभी आपके पास खुद ही जूम हो जाएगी बेटा। जी जी जी, क्यों आपको कुछ और भी करना है? एक स्टेटमेंट करवाऊंगा ग्रुप बाय की। ओके जी, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये बता रहे कि शीला क्रिएट्स अ रिलेशनल डेटाबेस फॉर हर होटल यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वर्कशीट बेटा आगे भी पास कर दें। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं, मैंने आप लोग के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग को सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दी है। अ फील्ड इन वन टेबल दैट लिंक्स टू अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। फॉरेन की, थैंक यू। द फर्स्ट वन हमारे पास यहां पे आंसर आ गया भाई, दैट इज फॉरेन की। A collection of records and fields एट्रीब्यूट, नो कुछ भी नहीं लग रहा मुझे, बाद में देखते हैं इसको। टाइप ऑफ डेटा दैट इज बीइंग स्टोर्ड, आई थिंक दैट इज नो, मतलब कुछ भी नहीं है यहां पे। ये भी यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच ट्यूपल, मतलब फॉर ईच रिकॉर्ड। प्राइमरी की, data item represented as a field within the table, attribute, concept or object in a system that we want to model and store information about, so that is entity. Entity बच्चों क्या होती है आपके पास? anything about which we can store data, it's called as an entity. अब वो बोल रहे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 3 टास्क शीला कैन परफॉर्म यूजिंग द डेवलपर इंटरफेस। इफ यू पीपल रिमेंबर, मैंने आप लोगों को क्लास में लिखवाया था रिगार्डिंग द डेवलपर इंटरफेस। तो शी कैन क्रिएट she can generate reports, और क्या लिखवाया था भाई मैंने आपको, लेट मी चेक। A1 ऑनलाइन डेटाबेस। तो डेवलपर इंटरफेस के अंदर बच्चों एक इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और इंटरैक्टिव फीचर्स आप लोग क्या कर सकते हैं यहां पे जनरेट कर सकते हैं। सो शी कैन क्रिएट फॉर्म्स, further बच्चों what she can do, create user friendly interface, example buttons, menus and so on. So these are the 3 tasks बच्चों शीला can do using the developer interface. Moving forward, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को बच्चों यहां पे एक टेबल दे दिया गया है, एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहा है यू नीड टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर टेबल। कर देते भाई।
आप लोग को पता है भाई टेबल क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट क्रिएट, ये सेलेक्ट वाला जो था उसको मैं बाद में कॉल करूंगा, ठीक है। क्रिएट टेबल रूम, रूम नंबर इंटीजर, रूम टाइप डेटा टाइप varchar, और रूम नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, इट विल बी एक्टिंग एज अ, क्या बनेगी आपका रूम नंबर विल बी प्राइमरी की, एंड वी आर डन 3 मार्क्स। अब वो बोले डेटा इंसर्ट करना है, रूम नंबर बच्चों इज 5 एंड रूम की टाइप क्या आपके पास, दैट इज अ डबल रूम। तो इंसर्ट आगे, इंसर्ट इनटू रूम एंड द वैल्यूज आर बच्चों 5 कॉमा डबल, एंड वी आर डन 2 मार्क्स ओवर हियर, 2 नंबर आप लोगों को यहां पे अवॉर्ड किए गए। अब वो बोल रहे हैं आप लोग को यू नीड टू राइट एन एडिशनल फील्ड टू स्टोर नंबर ऑफ नाइट्स, यू नीड टू राइट द डीडीएल स्टेटमेंट। सो क्या आप लोग ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डीडीएल स्टेटमेंट्स टोटल आपके सिलेबस के अंदर कितनी है, 5। क्रिएट डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, और एक आखिरी डीडीएल स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, दैट वाज ऑल्टर टेबल। तो मैं यहां पे कौन सी यूज करूं बच्चों, क्रिएट, ऑल्टर बच्चों यहां पे यूज की जाएगी आपके पास। वी नीड टू हैव एन एडिशनल फील्ड एंड द नेम ऑफ दैट फील्ड शुड बी नंबर ऑफ नाइट्स। सो ऑल्टर टेबल, the name of the table is booking, booking, add num nights, this is the name of the field, and I define the data type as integer. End of line statement, and we are done. So examiner is awarding us 2 marks for this part. ठीक है, तो डीडीएल स्टेटमेंट्स 5 है, क्रिएट डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल एंड ऑल्टर टेबल। तो यहां पे आपको क्या यूज करनी थी, यू नीड टू यूज ऑल्टर टेबल ओवर हियर। ओके जी, अनदर क्वेश्चन बच्चों ये बता रहे, एक आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और वो बोल रहे एक्सप्लेन व्हाई द डेटाबेस इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, रेफर टू द टेबल्स इन योर आंसर, डू नॉट अटेम्प्ट टू नॉर्मलाइज। बोले नॉर्मलाइज नहीं करेगा, लेकिन आपको बताना ये नॉर्मलाइज क्यों नहीं है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अगर आप लोग को याद हो तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, व्हेन अ नॉन की फील्ड इज डिपेंडिंग ऑन अनदर नॉन की फील्ड। तो आफ्टर लुकिंग एट दीज टू टेबल्स, कैन एनीवन टेल मी क्या चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कोई डिपेंडेंसी आप लोग को नजर आए, इतना आईक्यू लेवल आप लोग का होना चाहिए कि यू शुड पिक द डिपेंडेंसीज ओवर हियर। टेक योर टाइम, टेक 1 मिनट, ऑब्जर्व करें फील्ड्स को, कौन सी नॉन की फील्ड इज डिपेंडिंग ऑन अनदर नॉन की फील्ड। एनीवन वुड लाइक टू आंसर, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं भाई, कोई बच्चा अगर जवाब देना चाहे फील फ्री टू आंसर। फहद एक्सीलेंट, अगर तुमने एमएस से नहीं बताया तो आंसर बाकी वैसे तो परफेक्ट बताया, बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। तो फहद ने बताया सर देखिए लाइसेंस टाइप इज अ नॉन की फील्ड, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लाइसेंस टाइप किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लाइसेंस कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगी, एंड बोथ आर नॉन की फील्ड्स, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है हम हमारे पास। ठीक है, तो हमने यहां पे नोट कर लिया। एक्सप्लेन व्हाई इट्स नॉट इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो हमने बता दिया। इन एक तो पूरा पूरा कैपिटल लिखा हुआ है, अब सॉफ्टवेयर परचेज्ड
table लाइसेंस में एस नहीं आता, license type is a non key field which is depending on another non-key field, that is license cost. और आपने यहां पे बता दिया बच्चों आगे, we have transitive डिपेंडेंसी ओवर हियर. ठीक है, तो एक नॉन की फील्ड एक और नॉन की फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है, सो दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी दैट वी हैव ओवर हियर. अच्छा जी, अब वो बोल रहे हैं बच्चों ऊपर टेबल में देखते हुए आपको एक एग्जांपल देनी है एंटिटी. मैंने आप लोग को बताया था आपका एग्जामिनर एंटिटी को जनरली कभी कभार रेफर करता है एज द टेबल. तो कितने टेबल है ऊपर हमारे पास? वी आर हैविंग टू टेबल्स ओवर हियर. वन ऑफ द नेम ऑफ द टेबल इज कस्टमर डिटेल्स एंड अनदर नेम बच्चों इज सॉफ्टवेयर परचेज. तो आई विल बी गोइंग विद कासिम. आपको कोई एक नाम लिखना है. विच टेबल यू विल बी गोइंग विद? कस्टमर डिटेल्स. ठीक है, सो मैंने यहां पे बता दिया बच्चों कस्टमर डिटेल्स. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है हमारे पास? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जब एक नॉन की फील्ड अनदर नॉन की फील्ड के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर दे. तो जब एक नॉन की एक और नॉन की के ऊपर डिपेंड कर रही हो रऊफ, तो देन इट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. सिंपल. और आपका टेबल जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में फिर नहीं होता. जी हाँ, फॉर श्योर, ऑफ कोर्स. फॉरेन की, तो बच्चों आप लोग को यहां पे फॉरेन की बतानी है. तो यू कैन सी कस्टमर आईडी ओवर हियर इज द एक्टिंग एज द प्राइमरी की, और यहां पे आपके पास कस्टमर आईडी विल बी एक्टिंग एज अ फॉरेन की. तो कस्टमर आईडी हमारे पास क्या है? फॉरेन की है. तो मैंने डिफाइन कर दिया यहां पे. यस फहद. कस्टमर आईडी. एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट बच्चों किसको कहते हैं? फील्ड. कोई भी बता दें. बहुत सारी फील्ड्स हमारे पास. कंपनी नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, रिन्यूअल डेट, लाइसेंस कॉस्ट, लाइसेंस टाइप, सॉफ्टवेयर नेम, सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन. देयर आर मेनी फील्ड्स. मतलब कुछ भी, कोई भी एक बता दें भाई. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं आप रैंडम. ठीक है, तो आई एम गोइंग विद बच्चों एड्रेस 1. ठीक है, तो कोई भी एक फील्ड का नाम आप यहां पे क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं. ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन बच्चों दैट यू हैव. अब आप लोग को आप लोग एक बड़ा सा टेबल दे दिया गया. एग्जामिनर इज रिक्वेस्टिंग यू पीपल टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर टेबल. अब आप लोग को पता है भाई क्रिएट आगे क्या आती है स्टेटमेंट? टेबल. नेम टेबल का नाम क्या है? गेम डेवलपमेंट. गेम नेम, हियर यू गो, वारचार. जॉनरे बच्चों वारचार. टीम नंबर आपके पास क्या होगा? इंटीजर. तो मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया टीम नंबर, एंड दिस विल बी कंसीडर्ड एज इंटीजर. डेवलपमेंट स्टेज वारचार. मैनेजर आईडी varchar, and the last one बच्चों will be
प्राइमरी की। तो यू कैन सी बच्चों आसान सवाल भी आते हैं भाई हमारे पास। एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 5 मार्क्स फॉर दिस। 5 नंबर आपके एग्जामिनर अवॉर्ड करे फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो देखिए अगर आप लोग को सेंटेक्स याद हो, आप लोग को वोकैबुलरी याद हो, तो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू पीपल। देन आप लोग इजीली क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके जी, मूविंग फर्दर फॉरवर्ड बच्चों, अब वो बोल रहे हैं कि आपके पास देयर इज अनदर टेबल एंड द नेम ऑफ दैट टेबल बच्चों इज प्रोडक्ट मैनेजर। यू आर हैविंग मैनेजर आईडी ओवर हियर। और वो बोल रहा है आप लोग को क्या करना है, यहां पे यू नीड टू डिस्प्ले सम स्टफ, यू नीड टू रिटर्न द स्टफ। तो जब भी आप लोग को रिटर्न करना हो या डिस्प्ले करवाना हो, वी गो विद सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां पे वी आर हैविंग 2 टेबल्स बीइंग इन्वॉल्व्ड। आपने यहां पे बता दिया सेलेक्ट, आपको बता रहे गेम नेम, जॉनरे, टीम नंबर, फ्रॉम। अब यू कैन सी बच्चों कितने टेबल्स इन्वॉल्व किए गए, 2 टेबल्स आर बीइंग इन्वॉल्व, गेम डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट मैनेजर। मैंने आपको बताया था व्हेन एवर 2 टेबल्स आर बीइंग इन्वॉल्व, जब भी 2 टेबल्स आपके पास इन्वॉल्व किए जाते हैं, देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन दीज 2 टेबल्स। इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप कंपलसरी आपके पास होनी चाहिए। सो ऊपर चलते, प्रोडक्ट मैनेजर एंड गेम डेवलपमेंट। प्रोडक्ट मैनेजर का है हमारे पास, ये रहा। प्रोडक्ट मैनेजर की प्राइमरी की क्या है हमारे पास, सब एग्री कर रहे हैं। गेम डेवलपमेंट में आ जाए तो बच्चों गेम डेवलपमेंट के अंदर यहां पे दिस विल बी एक्टिंग एज फॉरेन की तरह एक्ट कर रही होगी आपके पास। तो दिस की ओवर हियर बच्चों विल बी एक्टिंग एज अ फॉरेन की ओवर हियर। सो where product manager बच्चों dot first name is equals to James, product manager dot last name is equals to Fitz। और एक कंडीशन बोल रहा है और लगानी है आपको। आप लोग को पता है whenever 2 tables are involved we always equate primary key with foreign key। तो मैंने बता दिया गेम डेवलपमेंट dot manager ID should be equals to product manager dot manager ID। and you people know that गेम डेवलपमेंट के अंदर दिस वाज एक्टिंग एज, ये आपके पास एक्ट कर रही थी एज द फॉरेन की, और यहां पे क्या थी आपके पास, इट वाज अ प्राइमरी की। तो मैंने आपको बताया व्हेनेवर 2 टेबल्स आर इन्वॉल्व वी ऑलवेज कंपेयर प्राइमरी की विद, वी ऑलवेज इक्वेट द प्राइमरी की विद द फॉरेन की। बिल्कुल पास, थैंक यू, ऑल गुड बच्चों, आगे बढ़े। लेट्स सी 2 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिलेशनल डेटाबेस इंस्टेड ऑफ फ्लैट फाइल। मतलब पुराना ऑर्थोडॉक्स मेथड यूज करने से 2 एडवांटेजेस आप लोग को बताने यहां पे। तो द फर्स्ट एडवांटेज बच्चों, द मेन एडवांटेज दैट वी हैव, डाटा redundancy is reduced। I hope you people remember redundancy क्या होती है, duplication of data, extra information। and further you can write बच्चों complex searching can be applied on data। तो आप लोग कॉम्प्लेक्स सर्चेस भी अप्लाई कर सकते हैं किसके ऊपर, डाटा के ऊपर। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट्स दैट वी हैव ओवर हियर। ऑल गुड, आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों ईयर डायग्राम बनानी है आप लोगों ने। 4 नंबर एग्जामिनर अवॉर्ड कर रहे हैं। बिलीव मी यू कैन स्कोर दीज 4 मार्क्स विद इन 1 मिनट। अब तो मैं खैर एक्सप्लेन करता हुआ कंप्लीट करूंगा तो मुझे 2-3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आप लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक टिप बताई हुई थी, इफ यू पीपल रिमेंबर दैट टिप, जहां पे फॉरेन की होगी वहां पे क्या होगा, मैनी होगा। लेट्स स्टार्ट। इंस्ट्रक्टर आईडी प्राइमरी की कहीं पे रिपीट हो रही है, इंस्ट्रक्शन कार यहां पे क्या है, ये जहां पे फॉरेन की है वहां पे क्या होगा, मैनी।
इंस्ट्रक्टर कार। फर्स्ट वन आई एम डन। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्टर आईडी कहीं और नजर आ रही है? यहां पे क्या होगी? इट विल बी एक्टिंग एज, जहां पे फॉरेन की होगी वहां पे क्या होगा? मैनी। ठीक है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्टर आईडी कहीं और नजर आ रही है? नहीं सर, और कहीं नजर नहीं आ रही। अगला टेबल ऑब्जर्व करें, रजिस्ट्रेशन कहीं नजर आ रहा है? रजिस्ट्रेशन कहां? यहां पे क्या बन जाएगा? ये जहां पे फॉरेन की वहां पे मैनी। कहीं और रजिस्ट्रेशन नजर आ रही है आप लोग को? देख लें अच्छी तरह। नहीं नजर आ रही। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्टर कार, तो कहीं पे आप लोग को ये कंपोजिट की कंबाइन नजर आ रही है कि इंस्ट्रक्टर आईडी भी हो रजिस्ट्रेशन भी हो? कि इसकी प्राइमरी की तो दोनों को मिल गई है ना, कंपोजिट की है, तो कहीं कंबाइन तो नहीं है हमारे पास। छोड़ दिया मैंने इसको। स्टूडेंट, यहां पर इट विल बी एक्टिंग एज फॉरेन की। स्टूडेंट ये रहा, लेसन ये रहा, 1 2 मैनी। आगे बोले बच्चों, लेसन आईडी कहीं नजर आ रही है आप लोग को? आई थिंक कहीं और नजर नहीं आ रही। तो बच्चों वी आर डन 4 मार्क्स। वी आर डन 4 मार्क्स ओवर हियर। ऑल गुड। टेबल क्रिएट करना है भाई हमारे पास। यहां पे आप लोग को पता है, वेन एवर वी नीड टू क्रिएट टेबल, द कीवर्ड दैट वी हैव इज अनस एब्सेंट है आज। क्रिएट टेबल, इंस्ट्रक्टर आईडी varchar, और ये सब हो गया बच्चों। लेवल की डेटा टाइप इंटीजर, थैंक यू। और आखिरी इंस्ट्रक्टर आईडी विल बी प्राइमरी की। वी आर डन 3 मार्क्स। अब बच्चों रिक्वेस्ट की जा रही है, स्टूडेंट एक एडिशनल फील्ड इंट्रोड्यूस करवानी है और आप लोग को एक डीडीएल स्टेटमेंट लिखनी है। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू राइट अ डीडीएल स्टेटमेंट, यू नीड टू एड ऑल्टर टेबल। अगर डाटा इंसर्ट करना हो देन इंसर्ट इनटू, ठीक है। और अगर एक फील्ड ऐड करनी है देन ऑल्टर टेबल। और इंसर्ट इनटू आपके पास डीडीएल नहीं है, दैट इज डीएमएल। ठीक है, छोटी छोटी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। तो आई डिफाइन बच्चों ऑल्टर। फील्ड का नाम हमें योर नेम फुरकान। फील्ड का नाम आप बताएंगे मुझे। ऑल्टर टेबल, लेट्स से आई नेम द टेबल बच्चों एस स्टूडेंट एड जी फुरकान। फील्ड का नाम, फोन नंबर, डजेंट साउंड गुड बट इट्स करेक्ट। फोन नंबर साउंड अच्छा नहीं कर रहा लेकिन सही है। फोन नंबर आपकी मर्जी है, मैंने आपको हेड्स अप दिया था भाई। और डेटा टाइप इसकी इंटीजर। एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त, 0 मार्क्स। डैश आ रहा है। डैश इज नॉट द रीजन फॉर कन्वर्टिंग द डेटा टाइप इनटू varchar। डैश इज नॉट द रीजन जी। नो डॉट का आ रहा है बेटा। अच्छा वो तो फुल स्टॉप है वो। नो बच्चों, कभी भी इंटीजर जो है आपके पास 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। कभी भी इंटीजर आपके पास 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, रिमेंबर दैट। अगर ये इंटीजर होता तो लिखा होता 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इंटीजर्स नेवर स्टार्ट फ्रॉम 0। सो दिस विल बी डेटा क्या होगी आपके पास? varchar। फिर आप यू कैन गो विद इंटीजर एज वेल। एंड ऑफ लाइन स्टेटमेंट एंड वी आर डन। हाँ, फिर भी varchar करते मसला नहीं था, बिकॉज उसने कोई डिफाइन नहीं किया ना प्रॉपरली, तो varchar भी एक्सेप्टेड था फिर।
ओके जी। अब वो बोले डीएमएल स्टेटमेंट लिखनी है, आप लोग को रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है? डेट एंड टाइम ऑफ ऑल फ्यूचर लेसन्स बुक बाय द इंस्ट्रक्टर, जिसकी इंस्ट्रक्टर आईडी क्या होनी चाहिए? INS01। सबसे पहला सवाल, वी नीड डेट, वी नीड टाइम, वी नीड इंस्ट्रक्टर आईडी। सो विच टेबल शुड आई गो फॉर? ऊपर देख के बताएं मुझे, विच टेबल शुड आई गो फॉर? बात देखो, आप मोबाइल में भी जब आप नंबर डायल करो तो डैश खुद बहुत प्लेस कर देता है, दैट इज नॉट द मेन रीजन। मतलब वो डैश एक्चुअली वो उसका सेंटेक्स का पार्ट हो जाता है कभी कभार आपके पास, ठीक है, सेपरेटर होता है वो आपके पास जी। विच टेबल शुड आई गो फॉर? इतना ज्यादा टाइम देख लेता हूं ऊपर जाके भाई मैं। आई नीड लेसन टाइम, आई नीड लेसन डेट, आई नीड इंस्ट्रक्टर आईडी। तो आई विल बी गोइंग बच्चों विद लेसन के साथ जा रहा हूं मैं, ठीक है। So let's start. Select lesson date, वार चार बिल्कुल फाद। lesson time, from lesson, where, instructor ID is equals to INS01। लेकिन बच्चों आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप लोग खुद थोड़ा बहुत माइंड रखते हैं यहाँ पे। इफ यू पीपल आर ऑब्जर्विंग, एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 4 मार्क्स, और आपने अभी जो काम परफॉर्म किया 4 नंबर का काम परफॉर्म नहीं करा। अब उसने एक स्टेटमेंट, एक कंडीशन और दी थी आप लोग को, दैट वाज फॉर ऑल फ्यूचर लेसन्स। तो आपके पास लेसन डेट क्या होनी चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द करंट डेट। अब इट वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था आपके पास। अब आपको क्या पता करंट डेट क्या है भाई? तो कुछ बच्चों ने क्या करा, कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन के अंदर जो जिस दिन वो एग्जाम दे रहे थे वो डेट लिख दी, दैट्स फाइन, टोटली फाइन। कुछ बच्चों ने क्या करा, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है बच्चों आपके पास, दैट इज कॉल्ड करंट डेट। तो करंट डेट क्या करता है आपके पास, आपको जो भी वॉट एवर द करंट डेट इज वो आपको रिटर्न कर देगा, तो आपका फ्यूचर लेसन आ जाएंगे सारे। तो देयर वर 2-3 पॉसिबिलिटीज। तो आप लोग या मर्जी है, आप लोग जो भी यहां पे प्लेस करना चाहते, दोनों आपका एग्जामिनर एक्सेप्ट करता, बिकॉज उसने कोई आपको कोई डेट यहां पे मेंशन नहीं की हुई थी। या तो अगर वो मेंशन कर देता भाई ये डेट्स हैं आपके पास, तो फिर आप फ्यूचर लेसन की डेट पिक कर सकते थे। बट अगर द डेट वाज नॉट गिवन, तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? एंड लेसन डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैं अगर आज की डेट लिखूं, टुडे इज 12/12/2023. So this can be one of the methods बच्चों that we can apply, and another method can be it should be greater than equals to current date. So current date बच्चों एक built-in function है, तो whatever the date is, जो भी आपकी current date होती है वो आपको क्या करता है, रिटर्न कर देता है। तो both methods can be accepted। और another method, कोई भी random date लिख देता है, आप लोग एग्जामिनर को क्या पता कौन सी डेट है क्या है, तो वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको, बिकॉज उसने कोई आपको स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं करी हुई, ठीक है जी। DDMMNYYYY, ऑल गुड, आगे बढ़े। नेक्स्ट, वी नीड टू कंप्लीट दिस ईयर डायग्राम। बच्चों कुछ आधी आधी एग्जामिनर ने बनाई हुई है, कुछ थोड़ी बहुत आप लोगों को करनी है। मेंबर आईडी कहीं और है, यस वी हैव मेंबर आईडी ओवर हियर, ठीक है। सो मेंबर और मेंबर सेशन में क्या होगा, 1 to many एग्जामिनर ने बच्चों खुद शो किया भाई, ये यू कैन सी। देन मेंबर आईडी कहीं और नजर आ रहा है, नहीं सर कहीं और नजर तो नहीं आ रहा। देन सेशन आईडी कहीं और नजर आ रहा है, सेशन आईडी, यस सेशन आईडी।
तो सेशन और मेंबर सेशन में देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ 1 to many. ठीक है। अच्छा जी, अगले बच्चों ट्रेनर आईडी। तो यू कैन सी ट्रेनर आईडी, यू कैन सी ट्रेनर आईडी। तो ट्रेनर और सेशन ट्रेनर में 1 to many, ट्रेनर और सेशन ट्रेनर में 1 to many। ठीक है, वी आर डन 2 marks। यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व द फॉरेन कीज। जहां पे फॉरेन की होगी वहां पे क्या होगा आपके पास, मैनी होगा। राइट डीडीएल स्टेटमेंट टू क्रिएट स्पोर्ट्स क्लब डेटाबेस। एनीवन स्टेटमेंट कोई बच्चा मुझे बता सकता है? क्रिएट, क्रिएट आगे टेबल। क्या नाम है तुम्हारा? नमीर। जबरदस्त बच्चों, बोले डेटाबेस क्रिएट करो, लेकिन ये टेबल क्रिएट करेंगे। लिखा हुआ डेटाबेस क्रिएट करना है भाई। तो क्रिएट database and the name of database is sports club. End of line statement and we are done. Shayan, thank you, your answer is right. आगे मूव ऑन करें भाई। हाँ, तो बच्चों वी नीड टू क्रिएट दिस टेबल। अब थोड़ा सा स्पीड में मैं करने जा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ साथ चलते रहेगा भाई। So create table. The name of the table is session. First we are having session ID. I define बच्चों as 4 You can see 4 कैरेक्टर्स है मेरे पास सेशन आईडी के अंदर। अगर आप लोग इसको वारचार भी कर देते दैट वाज आल्सो फाइन, कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा कुछ अलग एक्टिविटी दिखाने के लिए आप लोग को यहां पे ये काम परफॉर्म कर रहे हैं। कॉमा description, this will be of course varchar. Then we are having session date, this will be date. Then we are having बच्चों session time, this will be time. Then we are having number members, this will be integer. And the last one will be primary key, will be equals to session ID. And bracket close, end of line statement. Examiner is awarding us 5 marks for creating this particular table. रोक थोड़ा सा मैंने यहां पे ऑब्जर्व करा, देखो सेशन आईडीज के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वर फिक्स 4, 4 कैरेक्टर्स थे। तो मैंने यहां पे फिक्स कर दिया कि भाई सेशन आईडी के अंदर जब भी यूजर एंटर करेगा एक्सेप्ट ओनली 4 कैरेक्टर्स ओवर हियर, सिर्फ 4 कैरेक्टर्स क्या करना, एक्सेप्ट करना। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे लिमिट लगा दी कि सेशन आईडी विल बी ऑलवेज हैविंग 4 कैरेक्टर्स। ठीक है रऊफ? ओके जी, नेक्स्ट रिटर्न मतलब सेलेक्ट की स्टेटमेंट आएगी। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑफ ऑल मेंबर्स विद द पीक एज मेंबरशिप टाइप। विच टेबल शुड आई गो फॉर? आई नीड फर्स्ट नेम, आई नीड लास्ट नेम, आई नीड मेंबरशिप टाइप। मेंबर है टेबल का नाम, ठीक है। तीनों चीजें मैं देख नहीं रहा, आई एम बिलीविंग यू पीपल, मैं आप लोग के ऊपर बिलीव कर रहा हूं। हाँ, वारचार को भी लिमिट कर सकते हैं फहद। सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम
member where membership type will be equals to peak. End of line statement and we are done. 3 marks. ठीक है भाई, देखिए कितने आसान आसान सवाल आते हैं, बस आप लोग को प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर सेंटेक्स याद होना चाहिए. नेक्स्ट, कितने सवाल हैं भाई? तेरी करेंगे, सारे करेंगे भाई, आज कंप्लीट करके जानी है वर्कशीट. ठीक है, जितने भी हो सारे कंप्लीट करके जाएंगे. रिमूव एनी पार्शियल डिपेंडेंसी. तो पार्शियल डिपेंडेंसी जब रिमूव हो जाती है, आपका टेबल कौन सी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है? 0. सेकंड, थैंक यू. रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट जब रिमूव होता है, आपका टेबल कौन सी नॉर्मल फॉर्म में आता है? रिपीटिंग ग्रुप ऑफ फर्स्ट. जब आपके पास नॉन की डिपेंडेंसी रिमूव हो जाती हैं, कहते क्या उस डिपेंडेंसी को? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ईयर डायग्राम ड्रॉ करनी है. 3 नंबर अवॉर्ड किए जा रहे हैं. प्लांट नेम कहीं पे आ रहा है? प्लांट नेम, यस. यहां पे क्या बन जाएगा? तो प्लांट और परचेज आइटम मैनी हो जाएगा. प्लांट एंड परचेज आइटम 1 to मैनी. अच्छा जी, और कस्टमर आईडी यहां पे आ गया. यहां पे क्या बन गया? फॉरेन की. तो कस्टमर और परचेज, 1 to मैनी. अच्छा जी, उसके बाद बच्चों परचेज आईडी आ रही है. अच्छा जी, परचेज आपके पास प्राइमरी की है, कहीं पे आ रही है, यहां पे इट विल बी एक्टिंग एज. सो परचेज और परचेज आइटम मैनी होगा. ठीक है बच्चों, डन. 3 मार्क्स. ठीक है, वो बोल रहे डेटा डिक्शनरी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख दो. मैंने आप लोगों को लिखवाए में नोट्स में, गो थ्रू दैट. राइट डीएमएल स्टेटमेंट टू रिटर्न टोटल नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड with the purchase ID as 333011A. तो आपको समअप करना है, टेबल आप लोगों को चेक करना होगा बच्चों. परचेज आईडी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए. परचेज आईडी और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. तो यहां पे बच्चों परचेज आईडी है, लेकिन यहां पे कोई चीज समअप करने के लिए हमारे पास नहीं है. यहां पे परचेज आईडी है, लेकिन बच्चों यहां पे मैं क्या समअप कर सकता हूं? यहां पे मैं समअप क्या कर सकता हूं? आई कैन सम अप द क्वांटिटी को मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? सम अप कर सकता हूं. ठीक है, just give me a minute. ओके जी,
बैक अगेन भाई, वापस आ गया भाई मैं यहाँ पे वेयर आई वॉज। हाँ, तो क्या हम लोग क्या कर रहे थे भाई, यहाँ पे परचेज आइटम आएगा हमारे पास, ठीक है। तो सम क्वांटिटी फ्रॉम परचेज आइटम परचेज आइटम है या परचेज आइटम है, अंडरस्कोर है। और वेयर परचेज आईडी should be equals to 3011A। डीडीएल स्टेटमेंट लिखनी है टू इंक्लूड अ फील्ड इन द टेबल। डीडीएल स्टेटमेंट बच्चों विच एक फील्ड एड अप करनी है, विच स्टेटमेंट शुड आई गो फॉर, ऑल्टर टेबल। अब आप लोग प्रो होते जा रहे हैं भाई, तो ऑल्टर टेबल, द नेम ऑफ द टेबल इज परचेज एट, मुझे डेट ऑफ परचेज करना है, डेट ऑफ ऑर्डर, तो ऑर्डर डेट साउंड्स गुड, एंड द डेटा टाइप शुड बी डेट। एंड ऑफ लाइन स्टेटमेंट 3 मार्क्स, 4 ऊपर 3 नीचे, मतलब आपके पास, एंड एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 7 मार्क्स फॉर दिस। ऑल गुड, आगे बढ़े। ओके जी, वो बोल रहे प्राइमरी की फॉरेन की बताओ, शॉप के टेबल में प्राइमरी की, मैनेजर के टेबल में प्राइमरी की, कार रजिस्ट्रेशन के टेबल में प्राइमरी की, ठीक है। तो प्राइमरी की तो हमारे पास यहां पर आ गई। शॉप के टेबल में कोई फॉरेन की नजर आ रही है, फॉरेन की। मैनेजर के टेबल में कोई फॉरेन की नजर आ रही है, रजिस्ट्रेशन के टेबल के अंदर कोई फॉरेन की नजर आ रही है, आई थिंक बस अब आपको क्या करना है, टिक करना है। तो मैनेजर के टेबल में मैनेजर आईडी, शॉप के टेबल में मैनेजर आईडी, शॉप के टेबल में मैनेजर आईडी का, अच्छा फॉरेन की है। कार के टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड कार के टेबल में शॉप आईडी फॉरेन की। डिस्क्राइब द वेज इन विच एक्सेस राइट्स कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट डेटा इन Xavier's database from unauthorized access। तो बच्चों अब यहां पे आप लोग बात कर सकते हैं, मैं पॉइंट्स में बता रहा हूं, लाइक यू कैन गो विथ प्रोटेक्ट। हाँ, पॉइंट्स अलाउड होते हैं, मैं सिर्फ पॉइंटर बता रहा हूं, आप लोग उसको थोड़ा सा व्हाट यू कैन से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेगा अपनी वर्डिंग में, थोड़ा डिस्क्राइब कर देगा। प्रोटेक्ट टेबल्स विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड
ओके जी, नाउ बच्चों यू नीड टू परफॉर्म काउंटिंग, सेलेक्ट, काउंट। आप लोग को यहां पे रिटर्न करना है नंबर ऑफ कार्स फॉर सेल इन ईच शॉप। विच टेबल शुड आई गो फॉर? देखो, आई विल बी नीडिंग नंबर ऑफ कार्स, तो आई विल बी नीडिंग बच्चों कार का रजिस्ट्रेशन नंबर। मॉडल क्यों आएगा भाई? सेलेक्ट काउंट और फ्रॉम शॉप वेयर शॉप आईडी चाहिए मुझे। तो बच्चों मेरे पास यहां पे शॉप आईडी भी यहां पर है और कार का टेबल, आई थिंक दैट साउंड्स गुड। कार के टेबल के अंदर मेरे पास ये सारी चीजें क्या है, अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी है और मेरे पास शॉप आईडी भी अवेलेबल है। अब देखिए यहां पे बच्चों हमारे पास जो एक लास्ट स्टेटमेंट बची थी, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड ग्रुप बाय स्टेटमेंट, यहां पे यूज होने जा रही है। अब ग्रुप बाय मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं करती क्या है। लेट्स से मेरे पास एक स्टूडेंट था मेरा सारिम। सारिम बच्चों 3 स्पोर्ट्स खेलता था, फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट। मेरे पास मेरा एक और स्टूडेंट है बच्चों कासिम, ये 2 स्पोर्ट्स खेलता था। द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बच्चों यहां पे लेट्स से ये स्विमिंग और ये हॉकी खेलते थे, ठीक है। मेरे पास मेरा एक और स्टूडेंट था बच्चों अब्दुल्ला, वो एक स्पोर्ट्स खेलता था बच्चों, दैट वाज क्रिकेट। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई जो बच्चा मुझे नाम डिस्प्ले करवाने थे जो मेरे पास स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, तो पता चला जब मैंने डिस्प्ले करवाया तो सारिम का नाम कितनी दफा आ गया? 3 दफा। कासिम का नाम कितनी दफा आ गया और इनका नाम कितनी दफा आया? 1 दफा। तो कभी कभार ऐसा इश्यू हो जाता है हमारे पास। तो अगर मैं ग्रुप बाय की स्टेटमेंट अप्लाई कर लूंगा तो वो क्या करेगा बच्चों, सारिम के टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स काउंट करेगा 3 और आपको इनका नाम सिर्फ क्या करेगा, 1 दफा डिस्प्ले करवाएगा। तो ग्रुप करके 1 कर देगा वो। तो दिस इज व्हाट। अब यहां पे इस क्वेश्चन को अगर रेफर करें तो कभी कभार बच्चों आप लोग को भी पता है, जब आप लोग गाड़ी बेचने जाते हैं, जब आप लोग गाड़ी बेचने जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं भाई, आप लोग हर जगह बताते हैं। आप पार्क व्हील पे भी ऐड लगा देते हैं, आप ओएलएक्स पे भी ऐड लगा देते हैं, आप फेसबुक पे भी ऐड लगा देते हैं। तो वो क्या करेगा, कार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या करेगा, पिक कर लेगा और वो सिर्फ वो गाड़ी क्या करेगा, 1 दफा आपके पास क्या करेगा, डिस्प्ले करवाएगा। तो दैट इज व्हाट इन दिस क्वेश्चन ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज गोइंग टू डू, ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि हाँ नहीं, काउंटिंग के अंदर ये आपको बेनिफिशियल होता है कि फॉर एग्जांपल अब मुझे काउंट करना है भाई तुम कितने स्पोर्ट्स में, तुम कितने स्पोर्ट्स में, तुम कितने स्पोर्ट्स में। तो मैंने लिखा सेलेक्ट काउंट प्लेयर आईडी और फ्रॉम प्लेयर्स टेबल ग्रुप बाय स्पोर्ट्स। अब वो क्या करेगा, ग्रुप बाय स्पोर्ट्स कर दिया तो आपके सामने वो काउंट करेगा, सारिम के आगे 3, आपके नाम के आगे 2 और आपके नाम के आगे 1। तो वो बता देगा भाई इनका पूरे टेबल में ग्रुप करके वो एक वैल्यू बता देगा कि ये इतनी दफा रिपीट हो रही है आपकी वैल्यूज। सो मैंने यहां पे बच्चों बताया सेलेक्ट काउंट, तो मैं काउंटिंग जर्नली किसके ऊपर अप्लाई करूंगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पे अप्लाई कर देता हूं। रजिस्ट्रेशन the name of the table was car and group by shop ID end of line statement। तो फहद आई होप आपको सेकंड एग्जांपल से समझ में आ गई होगी बात कि अगर मुझे यहां पे जनरली कभी काउंटिंग करनी हो कि भाई एक फॉर एग्जांपल आपके पास कंट्री है, तो मैं आपको चलिए एक और एग्जांपल भी दिखाता हूं अभी ग्रुप बाय की, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए सारे, एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। बच्चों डाटा इंसर्ट करना है, स्टेटमेंट जबरदस्त भाई, डाटा इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू values, insert into car and we define it values। हाँ फहद अभी 2 मिनट देना, मैं तुम्हें अभी इसकी एग्जांपल करके दिखाता हूं, तुम्हारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, अभी 2 मिनट देना। नेक्स्ट डन। तो बच्चों अब जरा वो ग्रुप बाय का एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूं यहां पे जरा, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए।
तो W3 स्कूल्स के ऊपर बच्चों आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेटाबेस एसक्यूएल में आप जाएं, यहां पे आपने क्लिक कर दिया, लेट्स से ग्रुप बाय पढ़ो भाई, कहां ये रहा ग्रुप बाय। तो ये देखो मैंने यहां पे ये रन करा, आई वॉज हैविंग अ टेबल, मैं अब यहां पे काउंट कर रहा हूं कस्टमर आईडी और स्लैश कंट्री। तो अब अलग अलग कस्टमर अलग अलग कंट्रीज से, लाइक पाकिस्तान से 3 होंगे, यूएस से 5 होंगे, तो मैं काउंट करूंगा कस्टमर आईडी और ब्रैकेट में कंट्री, तो सबको ग्रुप करके ग्रुप बाय कंट्री। तो सारी जितने भी, अगर यूएस से 5 है तो उनको क्या करेगा, ग्रुप करेगा, मुझे बता देगा यूएस के 5 है, 6 है, 7 है। इफ आई रन दिस एसक्यूएल क्वेरी तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। हो जा भाई रन, यू कैन सी। तो अर्जेंटीना से बच्चों हमारे पास 3 है, ऑस्ट्रिया से 2, बेल्जियम, ब्राजील 9। तो उसने क्या करा, टोटल कस्टमर्स कौन कौन सी कंट्री से कितने, आपको ग्रुप करके उसने बता दिया। तो दिस इज हाउ ग्रुप बाय स्टेटमेंट बच्चों वर्क्स। हाँ, सॉर्ट भी करना चाहो, वो बोला मैं सॉर्ट भी करना चाहता हूं सर, कर देते। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय किस बेसिस के ऊपर करने हम लोग, नहीं कस्टमर आईडी पे कैसे करेगा वो, नहीं नहीं वो इशू नहीं आता आपके पास। हो गया, तो मैंने काउंट, जो काउंटिंग करके हम वैल्यूज ला रहे थे उसी के ऊपर मैंने क्या करवा दिया, असेंडिंग ऑर्डर करवा दिया। इसको डिसेंडिंग कर देते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा मेरे पास जो कस्टमर थे वो मेरे यूएस के, फिर फ्रांस के, फिर जर्मनी के, फिर ब्राजील एंड सो ऑन। तो दिस इज व्हाट बच्चों, दिस इज हाउ द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज आपके पास यूज की जाती है। ठीक है, आप लोग इसकी डेटाबेस की अगर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करना चाहें तो W3 स्कूल्स के ऊपर आप लोग जाके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होती बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द डेटाबेस। तो आप लोगों से एक अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों को मिल सकती है, आप लोग देख सकते हैं जितनी भी स्टेटमेंट्स आप लोगों ने पढ़ी हैं। ठीक है, तो आज बच्चों इसको हम लोग यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और डेटाबेस हमारे पास यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, वो पढ़ लेना भैया, खुद जाके देख लेना। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज। सोचूंगा बेटा, ये सोचा नहीं है मैंने। अरे आप लोगों ने वो लॉजिक गेट देख लिए थे सारे?